Chapter 8 Application of Integrals Miscellaneous Exercise Question number 10. Find the area of the region enclosed by the parabola x square equal to y, the line y equal to x plus 2 and x axis. हमें एरिया निकालना है. एक तो हमारे पास पैराबोला दिया है और एक लाइन दी है और वो एरिया एनक्लोज होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. ये आ गया पैराबोला. ये पैराबोला कहाँ बनेगा? ये पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा. ठीक है, उसके बाद इसको ले लो फर्स्ट. उसके इसकी इक्वेशन भी यहाँ लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. उसके बाद हमें एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 2. अब इस लाइन को हम जैसे रफ में पहले करेंगे, जैसे हम 10th में करते थे ना, पॉइंट प्लॉट करके, वैसे ही करेंगे. देखो आपने क्या करना है, x को 0 डालोगे तो 0 प्लस 2 2. फिर आपने y को 0 डालना है. y को 0 डालोगे तो ये बनेगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x आ जाएगा -2. तो ये पॉइंट आ गया -2. ये काम रफ के लिए था. अब ये पॉइंट यहाँ प्लॉट करो. पहला पॉइंट है 0 2, ये मान लो 0 2 है, और दूसरा पॉइंट है -2 0, वो ये पॉइंट मान लो -2 0. अब आप इसको ज्वाइन करो, ये बन गई लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 2. अब हमें इसने क्या बोला है, हमें एरिया निकालना है. अब हमारे पास देखो ये आ गया शेडेड पोर्शन. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी ओ. ये हमारे पास 0 0. यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो. इस पॉइंट का नाम सी रख लो और यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, डी रख लो. ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ए बी सी और डी में से ये एरिया और ये एरिया माइनस कर देंगे, हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा. समझ आई मेरी बात? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या मैंने बोला, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन. बाउंडेड मतलब ये वाला बंद, या शेडेड, कुछ भी कह सकते हो आप इसको. क्या करना है आपने, एरिया ए बी सी डी में से ये दोनों एरिया माइनस कर देने हैं. देखो मैं यहां लिख रहा हूं, एरिया ए बी सी डी माइनस ये दोनों एरिया माइनस कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या आएगा, ए ओ डी ए. एरिया ए ओ डी ए. और दूसरा एरिया कौन सा आएगा, बी सी ओ बी. ठीक है, अब आ जाओ ए बी सी डी का. अब जब हम ए बी सी डी निकालेंगे तो हमें सबसे पहले ए और बी पॉइंट चाहिए होगा ना, तो हमारे पास तो पॉइंट ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं फर्स्ट और सेकंड में. देखो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, है ना ये. अब आप क्या करो, y की वैल्यू है ना आपके पास एक्स स्क्वायर, वो यहां डाल दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2. इसको इधर ले आओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. अब हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, ये आना चाहिए 2x स्क्वायर, तो ये बनेगा 2x प्लस एक्स माइनस 2. यहाँ पे ना ठीक करना, ये जब दोनों इधर आएंगे तो ये माइनस आएगा इधर. ठीक है, तो ये मैंने -2 लिख दिया. अब इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 2, और इन दोनों में 1 कॉमन, तो ये बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 2. अब आगे क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x होगा -1. इसी तरह x माइनस 2 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 2. अब हम इसको देख के y निकालते हैं. ठीक है, इस वाली इक्वेशन में डालते हैं, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है. ठीक है, पहला पॉइंट है x इक्वल टू -1. व्हेन x इक्वल टू -1, y कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर
1, फिर ऐसे ही x इक्वल टू 2, तो y हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास -1 1 और दूसरा 2 4। अब -1 और 1 नेगेटिव वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये a पॉइंट मिल गया -1 1, और ऐसी b पॉइंट होगा 2 4, ठीक है। अब हमें लिमिट चाहिए थी a b c d की, a b c d, ठीक है। इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, -1 to 2, या तो x एक्सिस की लेनी होती है या तो y एक्सिस की, तो मैंने ली है x एक्सिस की। ये याद रखना, आपको या तो x एक्सिस की लेनी है या तो y एक्सिस की, या तो 1 to 4 या तो -1 to 2, तो मैंने x एक्सिस वाली ली है। ये दोनों x थे ना, देखो, तो मैंने -1 और 2 ली। अब इसकी वैल्यू डालते हैं बाद में, पहले इन दोनों की भी लिमिट लेते हैं। अब देखो अगला AODA, AODA, तो लिमिट देखो इसकी क्या आएगी, -1 to 0, ठीक है। फिर इस वाले की BCOB, BCOB, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 to 2, छोटा वाला हमेशा नीचे, बहुत बड़ा वाला ऊपर। अच्छा, अब रहेगी इनकी इक्वेशंस, y की वैल्यू डालनी है ना यहाँ पे। अब देखो y की वैल्यूज क्या होंगी, अब हमारे पास y की 2 वैल्यूज हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कौन सी वैल्यू डालनी है, देखो सबसे आसान तरीका, आपने क्या करना है, a b c d में देखो कौन आ रहा है, a b c d में देखो ये लाइन आ रही है, ध्यान से देखो, a b c d में ये लाइन आ रही है ना a b, तो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो। फिर आ जाओ AODA में कौन सी वैल्यू आएगी, देखो AODA, इसमें देखो ये पैराबोला आ रहा है ना, ये पैराबोला, ध्यान से देखो, है ना, तो ये पैराबोला की y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब आ जाओ BCOB, देखो इसमें कौन आ रहा है, इसमें भी पैराबोला आ रहा है ना पैराबोला, तो पैराबोला की y की वैल्यू एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन x की पावर 1, ये हो जाएगा x 2/2, फिर ये बनेगा 2 dx की इंटीग्रेशन x, ये माइनस मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x 3/3 -1 to 0, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई, ये भी x 3/3। अब इसमें लिमिट डाल दो, पहले 2 डालो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, फिर 2 2 ज़ा 4, ये अपर लिमिट डाली, माइनस लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर 1/2, फिर यहाँ पे डालोगे 2 × -1 -2। अब आ जाओ इस पे, 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 का क्यूब वो हो जाएगा -1/3, फिर यहाँ पे 2 डालोगे, 2 का क्यूब 8, 8/3, और 0 डालोगे तो 0। 6 - 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गए, -3/2, और माइनस माइनस प्लस, फिर ये देखो माइनस, ये प्लस हो जाएगा 1/3, और ये -8/3। इन दोनों का एलसीएम लो, 6 2 ज़ा 12, 12 + 3 15/2, फिर इन दोनों का एलसीएम -3 आएगा, एलसीएम -9/3, ये इससे काटो, 15/2 -3, 2 एलसीएम, 15 में से 6 गए 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod of x प्लस mod of y इक्वल टू 1। हमें एरिया निकालना है और हमारे पास गिवन इक्वेशन है mod of x प्लस mod of y इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम mod of x को डिफाइन करेंगे। mod of x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0, minus x when x is less than 0,
ठीक है। इसी तरह मॉड ऑफ वाई को भी डिफाइन करेंगे, वाई व्हेन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस वाई व्हेन वाई इज लेस देन 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना केसेस बनाएंगे। केस फर्स्ट, देखो पहला केस लेंगे जब x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसकी इमेज है x, तो मैं यहां डालूंगा, ये बनेगा x प्लस, और जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी इमेज है y, तो ये हो गया y, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या करो, अब x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो और y को लेस देन 0। देखो यहाँ पे व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y को लेस देन 0, ये y को लेस देन 0 लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वेशंस में पुट करो, यहाँ लिख देता हूँ मैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। देखो x जब 0 से बड़ा है तो उसकी इमेज है पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दो x, ठीक है। और जब y 0 से छोटा है तो उसकी इमेज है माइनस वाई, वो यहाँ लिख दो, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब केस थर्ड, व्हेन, इस केस में x को लेस देन 0 ले लो और y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो। तो देखो x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो उसकी इमेज माइनस एक्स यहाँ डालो, और जब y 0 से बड़ा है तो उसकी इमेज प्लस वाई, वो यहाँ डालो, तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। और लास्ट केस, केस फोर्थ, जब हम दोनों को 0 से छोटा ले लेंगे, x भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा, व्हेन x इज लेस देन 0 y इज लेस देन 0। तो देखो दोनों की इमेज नेगेटिव है, माइनस एक्स और माइनस वाई, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब ये चारों इक्वेशनों को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, सबसे पहले ना आप यहाँ पे पॉइंट लिख लो, 0 1 2 3, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत है इतने, 1 2 3 -1 -2 -3 1 -1 -2 -3, ठीक है। अब पहली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ पे कंडीशन है कि x और y दोनों 0 से बड़े लेने हैं, या तो 0 होने चाहिए या तो 0 से बड़े। तो मैं x को 0 लेता हूँ, x को 0 लेंगे, 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y हो जाएगा 1। फिर मैं y को 0 लेता हूँ, अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x हो जाएगा 1। ये जैसे हम 10th में करते थे ना, वही कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आया 0 1, 0 1 ये होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आया 1 0, वो ये होगा। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब दूसरी इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसमें भी सेम x को 0 और y को 0 डालो। x को 0 डालोगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस उधर जाएगा, y हो जाएगा -1, ठीक है। फिर आपने y को 0 डालना है, y को 0 डालेंगे तो x ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। तो अगला पॉइंट आया 0 -1, 0 -1 यहाँ होगा, 0 -1 ये हो गया। और उसके बाद अगला पॉइंट आया 1 0, 1 0 यहाँ पे होगा, ये तो पहले से प्लॉट है, तो ये इक्वेशन बन गई। इसकी इक्वेशन लिखो, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसमें भी आपने x को 0 और y को 0, x को 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, y हो गया 1। फिर y को 0 डालो, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 1, माइनस को उधर ले जाओ, x आ गया -1। तो पहला पॉइंट आया 0 1, 0 1 ये हो गया, और दूसरा पॉइंट आया -1 0, वो ये होगा। तो इसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आ गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब आ जाओ फोर्थ वाली इक्वेशन। फोर्थ है
माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसमें भी x को 0 डालोगे, ये हो जाएगा 0, तो ये बनेगा माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस को उधर ले जाओ, y हो जाएगा -1, फिर y को 0 डालो यहाँ पे, ये हो गया 0 1, माइनस को उधर ले जाओ, x आ गया -1, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0 -1, 0 और -1 ये रहा, और दूसरा पॉइंट है -1 0, वो ये रहा, -1 0 ये रहा, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये इक्वेशन आ गई। ये ना थोड़ी अच्छी सी बनाना, एक जैसी सिमेट्रिक बनती है, मैंने थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना पाया, आप इसको बना लेना, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे, ये देखो ये चारों सेम है, ये चारों सिमेट्रिक आ गए, है ना, ये चारों सेम आ गए। तो मैं क्या करूँगा, एक का निकालूंगा, बाकियों का 4 टाइम्स करूँगा, ठीक है। इसको नाम दे दो AOB, तो एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल टू, क्या बोला मैंने, 4 टाइम्स एरिया, यहां लिखना 4 टाइम्स एरिया AOB का एरिया निकाल रहा हूं, बाकी का 4 टाइम्स कर रहा हूं क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो आप चाहो तो यहां पे स्ट्रिप भी बना सकते हो, स्ट्रिप डिनोट करती है स्मॉल एरिया। अब देखो इसकी लिमिट या तो x एक्सिस की लेनी है या तो y एक्सिस की। ये देखो ये दोनों का x एक्सिस है और ये दोनों का y एक्सिस है, तो मैं फिलहाल x एक्सिस की ले रहा हूं 0 to 1, ठीक है। यहां लिख रहा हूं 0 to 1, और यहां पे y की वैल्यू डालो। ये देखो y की वैल्यू यहां से निकालते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स, वो यहां डाल दो और इसको इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। देखो अब इसकी इंटीग्रेशन, ये बनेगा 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन x, और ये बनेगा x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x1 की x2/2। अब इसमें लिमिट डाल दो, पहले हमें डालना है 1 डालोगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, ये डाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 0 डाल दो, तो ये दोनों 0 ही हो जाएंगे। 1 में से 1/2 गया, ये बचेगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स वाई, वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। हमें एरिया निकालना है, एक इक्वेशन हमें ये दी हुई है और एक ये दी हुई है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास लेस देन दियो या ग्रेटर देन दियो, हमने उसको नहीं देखना, हमने सीधा यहाँ पे इक्वल टू लिख देना है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये याद रखना, ये बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे भी आपको लेस देन या ग्रेटर देन दियो, हमें उसको नहीं देखना, हमें सीधा लिख देना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। ये आ गई पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन डालो, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला है ना, पैराबोला, ये पैराबोला ऊपर की तरफ होता है, तो ये पैराबोला आ गया अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये जो पॉइंट है ना 0, आपने देखना है ये 0 कहाँ पे है, यहाँ पे होता है ना ये 0 0, तो आपने क्या करना है, एक लाइन यहाँ से खींच लेनी है, एक लाइन यहाँ से, देखो कैसे, ये एक लाइन खींच लेनी है आपने यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से खींच लेनी है, ठीक है। और ये देखो दोनों सेम आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे और इसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो मैं एरिया किसका निकालूंगा, AOB का, उस AOB का निकालूंगा और इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। और ये वाली जो ये लाइन है ना, ये है y इक्वल टू एक्स, ये पॉजिटिव वाली लाइन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, और यहां पे x लेस देन 0, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें एरिया निकालना है बाउंडेड रीजन का, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इसका निकालेंगे इसका डबल, तो 2 टाइम्स एरिया AOB,
नहीं, एरिया ए ओ बी तो इधर आएगा ना, सच यहाँ लिखना एरिया ए ओ बी, इसी का एरिया निकालना है ना हमें। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी, ठीक है। इस पूरी ट्राइंगल में से ना ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। दोबारा सुनो, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे डी, हम क्या करेंगे इस पूरी ट्राइंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ट्राइंगल कौन सी है, ए ओ डी, एरिया ए ओ डी में से माइनस कर रहे हैं एरिया ए डी ओ बी ए डी, ये बी है, ठीक है, ये बी नहीं है, ये बी है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए डी ओ बी ए, ठीक है। अब इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, ए डी ओ बी की लिमिट, ये पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये तो आएगी ना 0 टू समथिंग, तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखो किसके बीच में निकलेगा, ये है पैराबोला और लाइन के बीच में, ठीक है। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, ये पैराबोला और ये वाली लाइन। पैराबोला की इक्वेशन देखो क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और इस वाली लाइन की इक्वेशन देखो क्या मैंने लिखी है, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स। तो देखो हम क्या करते हैं, ये देखो दोनों का वाई वाई सेम है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इस एक्स को उधर ले जाओ, दोनों में एक्स कॉमन, तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो x आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम y निकालते हैं, y देखो किसके इक्वल है, x के इक्वल। व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहाँ डालोगे तो y भी 0 हो जाएगा। इसी तरह x इक्वल टू 1, तो y भी कितना हो जाएगा 1, यहाँ डालेंगे 0 0, तो मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो पॉइंट आ गया हमारे पास एक 0 0 पॉइंट आ गए और एक आ गया 1 1, तो 0 0 हमने पहले का प्लॉट किया, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो लिमिट आ जाएगी इसकी 0 टू 1। फिर हमने देखनी है ए डी ओ बी ए की लिमिट क्या आएगी, ए डी ओ बी ए की, इसकी भी 0 टू 1, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू 2 है, एक ये है और एक ये है। अब कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी किसकी डालनी है, देखो ए ओ डी में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, ए और डी में कहीं पे भी आपको पैराबोला नहीं दिख रहा, देखो लाइन आ रही है, ये देखो आ रही है ना लाइन। तो इस y की वैल्यू देखो क्या है, x dx। फिर आ जाओ दूसरे वाले एरिया में, ए डी ओ बी ए डी ओ बी ए, ये देखो ये कौन आ रहा है, ए डी ओ बी ए में ये आ रहा है पैराबोला, आ रहा है ना पैराबोला। तो पैराबोला की y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो आंसर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 1 की x 2/2, लिमिट डाल दो यहाँ पे 0 टू 1। फिर इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर की x 3/3। अब हम यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं, 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर 1/2, फिर 0 डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 1 का क्यूब 1/3, 0 डालेंगे तो 0। अब ये होगा 2 1/2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम ले लो, 2 3 ज़ा 6, ये 3 इधर ये 2 इधर, ये 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर 2 0 4 5 6 3। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है और हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन किस मेथड से, इंटीग्रेशन के मेथड से, ठीक है। और हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास A है 2 0, B है 4 5 और C है 6 3, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इसको x ले लो, इसको y, यहाँ पे पॉइंट लिख लो 0 1 2 3 4 5 एंड 6,
और y का देख लो कितना बड़ा, 5 तक ही जाना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी लिखना है तो लिख लो, ठीक है। अब पहला पॉइंट है 2 0, 2 0 यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का नाम A रखो, 2 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B 4 5, 4 और 5, ये यहाँ बनेगा, B आ गया 4 5। नेक्स्ट पॉइंट है 6 3, 6 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आएगा, ये आ गया 6 3, ठीक है। इसको C रख लो। अब इनको ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। देखो क्या तरीका है इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। आप एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको D नाम दे दो, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करो और इसको E नाम दे दो, ठीक है। और ये A, ये B है, यहाँ लिखो थोड़ा, ठीक है, दिख नहीं रहा ये B 4 to 5। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ट्रायंगल का एरिया ABC का कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाली ट्रायंगल, ये ट्रेपेजियम दोनों को ऐड करेंगे और ये वाली ट्रायंगल माइनस कर देंगे। दोबारा सुनो, ABE ट्रायंगल है ना एक, इसको थोड़ी ऐसे बनाओ, ABE एक ट्रायंगल है और BCDE एक ट्रेपेजियम है, उन दोनों को प्लस करेंगे और ये वाली ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ACD, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ, पहली कौन सी ट्रायंगल, ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया, इसके बाद दूसरी बोल रहा हूं मैं ट्रेपेजियम BCDE, इसमें से माइनस कर दो ये वाली ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, ABC, ठीक है। अब देखो ABE की लिमिट लेते हैं, ये A है 2 0, यहां दोबारा लिख देता हूं, ये A पॉइंट है 2 0, तो लिमिट क्या आएगी, हमने लेनी है x एक्सिस वाली, तो लिमिट हो जाएगी 2 to 4। फिर आ जाओ इस वाली ट्रायंगल की लिमिट, ट्रेपेजियम की BCDE, तो इसकी लिमिट हमने लेनी है x एक्सिस वाली, तो क्या हो जाएगी 4 to 6 माइनस ट्रायंगल ACD, तो इसकी लिमिट हमने क्या लेनी है 2 to 6। ये तो हो गया। अब इनकी y की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे तो y की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, है आपके पास, नहीं है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ABE में सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे AB की, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ी हुई है, कैसे निकालते हैं देखो, इक्वेशन ऑफ AB। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ इक्वेशन का, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला आप लगा दो, ठीक है। तो पहले AB में हमारे पास पॉइंट है 2 0 और दूसरा पॉइंट है 4 5, तो इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2, तो क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1, y1 देखो कितना 0, फिर नेक्स्ट y2 माइनस y1 वो होगा 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, फिर उसके साथ देखो क्या, x माइनस x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो कितना हो जाएगा 5/2 x माइनस 2, वो आप यहां डाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है BCDE, तो हम BCDE हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, BC की, इक्वेशन ऑफ BC। तो पॉइंट है B का 4 5 यहां लिखो और दूसरा पॉइंट है 6 3, ठीक है। ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, तो फॉर्मूला है y माइनस y1 देखो कितना है 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 है 3 और y1 है 5, 3 माइनस 5 अपॉन ये 5 है, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा मैं दोबारा डाल देता हूँ, 5 और ये 3, ठीक है। फिर अपॉन है x2 माइनस x1 देखो कितना 6 और x1 है 4, 6 माइनस 4
और फिर आगे क्या, x माइनस x1, x1 कितना हमारा, x1 है 4, ठीक है। इसको करो सॉल्व, इस 5 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 4, कितना हो जाएगा ये 2, x माइनस 4, और यहाँ पे ये 5 इधर ले आओ प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 9, वो आप यहाँ डाल दो, माइनस एक्स प्लस 9 dx, ठीक है। अब हमें चाहिए ACD, ACD देखो कहाँ है, ACD, तो इक्वेशन किसकी चाहिए, AC की, तो यहाँ निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ AC। तो पहले पॉइंट लिख लो, पॉइंट क्या है हमारे पास, A का पॉइंट 20 और C का पॉइंट 63, ठीक है। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ये 63 है, तो क्या फॉर्मूला, y माइनस y1, ये सारा ऊपर वाला ना रफ वर्क है तो मैं इसको साइड कर रहा हूँ, y माइनस y1, y1 देखो कितना 0, फिर इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है 3 और y1 है 0, अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 6 और x1 है 2, इंटू x इंटू क्या, x माइनस x1, x1 देखो कितना, x1 है 2, तो यहाँ से y आ जाएगा, ये देखो कितना बनेगा 3/4 x माइनस 2, और ये वैल्यू आप यहाँ डालो, बस लास्ट काम क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये 5/2 बाहर, x की इंटीग्रेशन x की पावर 1, ये बनेगा x की पावर 2/2 और ये बनेगा 2 dx, dx की इंटीग्रेशन x, फिर यहाँ पे ये है x की पावर 1, तो ये बनेगा x² 2 और ये बनेगा 9 dx, तो ये बनेगा dx की इंटीग्रेशन x, फिर ये 3/4 बाहर, ये है x की पावर 1, ये हो जाएगा x 2/2 और ये बनेगा 2 dx, dx की इंटीग्रेशन x। अब आपने लास्ट काम करना है, यहाँ पे लिमिट डाल देनी है, पहले आपने अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8 माइनस 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे माइनस, अब लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, अब ये अपर लिमिट डाल दी, अब माइनस लोअर लिमिट 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 माइनस 2 2 जा 4। अब इसी तरह यहाँ भी पहले 6 डालना है, ये मैंने दोनों की लिमिट ठीक लिखी, हाँ 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 18 प्लस 9 6 जा 54, अब माइनस लोअर लिमिट 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, तो ये हो गया माइनस 8 और 9 4 जा 36। अब यहाँ पे भी पहले 6 डालो, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 18, 2 6 जा 12, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 और 2 2 जा 4, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा -2 और ये +2, फिर प्लस, अब यहाँ पे 54 में से 18 गए 36 माइनस 36 में से 8 गए कितने बचते हैं 28, फिर -3/4, 18 में से 12 गए 6 और 2 में से 4 गए -2 और माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 5, 36 में से 28 गए 8, ये हो जाएगा 8, ये 4 2 से कैंसिल, तो ये 13, 13 में से 6 गए तो ये आ जाएगा 13 में से 6 गए बचते हैं 7, तो 7 स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
बाउंडेड बाय लाइन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा 13, उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था। अब यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, हम क्या करेंगे 3 लाइन से 3 पॉइंट निकाल के फिर हम वही मेथड लगाएंगे जो हमने पहले किया था। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, इन तीनों लाइंस को ना ग्राफ में प्लॉट कर लो। ठीक है, ग्राफ में तो प्लॉट करना आता है ना आपको। और इस 5 को ना मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, ये उस तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब देखो इनको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y हो जाएगा 4, फिर y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो 2x इक्वल टू, ये ऐसे बनेगा ना 2x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे प्लॉट करना शुरू कर दो। यहाँ पे पॉइंट लिख लो 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे -1 -2 -3, फिर यहाँ पे -1 -2 -3। तो पहला पॉइंट है 0 4, 0 4 यहाँ पे होगा, और दूसरा पॉइंट है 2 0, 2 0 यहाँ पे होगा। तो ये गई हमारी पहली लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को रख लो 2 0 और इस पॉइंट को नाम रख लो 4 0। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी, ये वाली, इसका डब्बा बनाओ। x को 0 डालो, ये हो जाएगा 0, पहले x को 0 डाल रहा हूँ, 3 इंटू 0 0 -2y इक्वल टू 6, तो -2 इसके नीचे आएगा तो y हो जाएगा -3। अब x को 0, y को 0 डालो, यहाँ पे डालो, y को 0 डालोगे तो -2 इंटू 0 0, तो 6 के नीचे 3 आ जाएगा, तो 6 के नीचे 3 आएगा तो ये बनेगा 2। अब ये पॉइंट प्लॉट करो, पहला पॉइंट देखो क्या, 0 -3, 0 -3 यहाँ पे होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 2 0, तो 2 0 यहाँ होगा। ये गई दूसरी लाइन। ठीक है, इनके ना नाम भी लिखते चलो। इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई, मतलब इक्वेशन लिखनी है, नाम मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये पहली थी ना। और दूसरी ये जो भी हमने निकाली 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, अब तीसरी लाइन है, इसका डब्बा बनाओ। ये मैं रफ में बनाता हूँ साइड पे, x माइनस 3, ये आपने साइड में ही बनाना है वैसे। पहला पॉइंट है, अगर आप x को 0 डालते हो, x, ये y है, x को 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू -3y इक्वल टू -5, ये -3 इसके नीचे आएगा तो y हो जाएगा 5/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, x आएगा -5। तो पहला पॉइंट है 0 5/3, 5/3 कितना होता है, 5/3 कर लो, 5 से डिवाइड, 3 1 3, 2 0, 1.6, 5/3 होता है 1.6, वो यहाँ पे होगा, ये आ गया 0 और 5/3, और अगला पॉइंट है 0 -5 और 0, वो यहाँ पर होगा। तो ये दोनों को ज्वाइन करो, तो ये बन गई हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमने। ठीक है, देखो ए पॉइंट तो हमारे पास 2 0 आ गया, अब हमें पहले बी और सी भी पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशनें दी है ना, हमने ये ट्रायंगल बना ली। अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना पॉइंट में। अब देखो क्या करेंगे, बी देखो क्लियरली दिख रहा है आपको, अगर आप इसको देखो, दिख रहा है ना बी कितना है, बी है 1 और 2 है ना। और सी को देखो, सी देखो कितना है 4 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रख लो क्या रखें, ए बी सी हो गया, डी रख लेते हैं।
और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये आ गया ई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी ट्रेपेजियम में से ना ये दोनों ट्राइंगलें माइनस कर देंगे, तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। दोबारा सुनो, इस पूरी ट्रेपेजियम में से हम ये दोनों ट्राइंगलें माइनस कर देंगे। और इस वाली की इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, इस वाली की इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू -5, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDEC में से माइनस करूंगा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ABD, एरिया ABD माइनस एरिया दूसरी ट्राइंगल देखो कितनी है ACE, ठीक है। अब आ जाओ BDEC की लिमिट देखो क्या, BDEC ये है ना, इसका हमने x एक्सिस लेना है, इसकी लिमिट है 1 to 4 और इसकी y की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है ना, ये इसकी इक्वेशन है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, x प्लस 5 इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू इसके नीचे ले आओ, ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी ABD, ये A है पॉइंट और ये B है, तो लिमिट क्या होगी इसकी 1 to 2, पहले हमेशा छोटी वाली x एक्सिस वाली ले रहा हूँ, 1 to 2, ये देखो ये 1 और ये 2, और इसकी y की वैल्यू देखो क्या, ये वाली इक्वेशन ये रही, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी ना, इस 2x को इधर ले जाओ, तो y की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2x। अब ये ट्राइंगल आ जाओ ACE, तो इसकी x की वैल्यू 2 और इसकी x की वैल्यू 4, 2 to 4 लिमिट, और इसकी y की वैल्यू देखो कहाँ है, ये दी, तो इसकी y की वैल्यू यहाँ से निकालो, इस 2y को इधर, इसको इधर, तो ये बनेगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 2y, 2 को इसके नीचे ले आओ, तो ये इसकी y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 6 अपॉन 2। अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करो, ये 3 बाहर, ये है x की पावर 1, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x 2/2 और ये बनेगा 5dx, तो dx की इंटीग्रेशन x और यहाँ लिमिट लिखो 1 to 4। अब ये बनेगा 4dx की इंटीग्रेशन x, तो 4x हो जाएगा, और ये है x की पावर 1, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2, फिर ये 1/2 बाहर, फिर इसकी इंटीग्रेशन, ये बनेगा 3x की पावर 1 है तो ये 2/2 और 6dx की 6x। अब आपने लिमिट डालनी है यहाँ पे, पहले आप 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8 प्लस 5 4 ज़ा 20, ये अपर लिमिट डाली। अब माइनस लोअर लिमिट, अब 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 5। अब ऐसे यहाँ भी ये 2 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ भी 3/2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 ज़ा 24, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 2 ज़ा 12। अब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 28 और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 56 में से 11 के 45 अपॉन 2, 8 माइनस 4 4 माइनस 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा 1। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये और ये कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 24 0, ये पूरा कैंसिल। 6 में से 12 के माइनस 6 और ये प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 3, एलसीएम लो, ये हो जाएगा 15, ये माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, तो आंसर आ गया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो हमने क्या करना है इसमें, हम ना सीधा यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मानेंगे। हमें लेस देन और ग्रेटर देन दियो, हमें उसको कुछ नहीं करना, हमें सीधा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू डाल देना दोनों पे, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखो ये है पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है, इसमें वाई स्क्वायर है ना, ये राइट हैंडेड पैराबोला। तो पहले तो इसका सेंटर निकाल लो, इसमें से 4 कॉमन निकाल के उस तरफ ले जाओ। ये देखो मैं 4 कॉमन निकाला और ये 4 इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 9/4। तो इसको लिख दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर होगा इसका 0 0 और रेडियस हो गया इसका 3/2, ठीक है। अब आप इसको प्लॉट करो यहाँ पे। सबसे पहले ये सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर है 0 0, ये आ गया, और रेडियस है इसका 3/2, तो ये मान लो 3/2 है। तो यहाँ से इसका सर्कल बना लो। तो ये पॉइंट ये है 3/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3/2 0, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा है पैराबोला, और ये पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड। ये ऐसे बनेगा, ये देखो ये बन गया पैराबोला। तो इनके बीच में कॉमन एरिया ये और ये, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक है, तो मैं एक का निकालूंगा दूसरे का डबल कर दूंगा, मतलब 2 टाइम्स कर दूंगा। तो मैं सिर्फ इसका निकालूंगा और इंटू 2 कर दूंगा। देखो AO AB, और इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको नाम दे दो C, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे प्लस इसका एरिया निकालेंगे और इंटू 2 कर देंगे। देखो क्या कह रहा हूं मैं, एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल टू 2 टाइम्स करना है एरिया किसका, OACO, एरिया OACO प्लस एरिया दूसरा कौन सा बोला, ABCA, ठीक है। और ये वाला एरिया मैंने 2 टाइम्स कर दिया, ये देखो मैंने बाहर 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन डाल के इसकी लिमिट लिखो। OACO क्या आएगी इसकी लिमिट, 0 to, पहले हमें ये वाला पॉइंट चाहिए ना, तो हम सबसे पहले A निकालेंगे। A कैसे निकालेंगे, ये जो 2 इक्वेशन दी है ना, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से हमें ये A पॉइंट मिल जाएगा। देखो कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2। तो देखो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू है ना 4x, वो यहां डाल दो। y स्क्वायर की वैल्यू 4x मैं इसमें डाल रहा हूं, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, 4 4 जा 16x, और इस 9 को इधर ले जाओ। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, 9 4 जा 36, तो कौन से 2 नंबर आएंगे तोड़ के, 18 और 2, ठीक है। इन दोनों में 2x कॉमन, यहां बचेगा 2x प्लस 9, और इन दोनों में -1 कॉमन, तो यहां भी बचेगा 2x प्लस 9, ठीक है। अब इन दोनों में 2x प्लस 9 कॉमन, और यहां पे 2x माइनस 1 बचेगा, तो आएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -9/2 और x इक्वल टू 1/2। अब हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहां पे डालो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, -9/2। अब देखो ये वाली वैल्यू ना हम इसमें डाल नहीं सकते, ये मैं आपको रीज़न देता हूँ। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है, x की वैल्यू -9/2 डालते हो, ये कटेगा, ये बनेगा -18। अब आप स्क्वायर उधर ले जाओगे तो रूट के अंदर
नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता ना, इसलिए हम ये वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सीधा ये डालेंगे x इक्वल टू 1/2, तो वाई स्केयर आ जाएगा 4 इंटू 1/2, तो वाई स्केयर हो गया 2, तो y कितना हो जाएगा प्लस माइनस √2। ठीक है, तो पॉइंट हमें क्या मिल गए, पॉइंट हमें मिल जाएंगे, पहला पॉइंट 1/2 और √2, और दूसरा पॉइंट 1/2 और माइनस √2। ये आप यहाँ लिख दो, पहला पॉइंट 1/2 √2, और ये वाला तो वैसे चाहिए नहीं, ये भी लिख दो यहाँ पे 1/2 माइनस √2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, एरिया था OACO, इसकी लिमिट लेंगे x एक्सिस वाली 0 टू 1/2, और दूसरे वाले की लिमिट ABCA, इसकी भी लिमिट लेंगे हम x एक्सिस वाली, देखो ये और ये, तो बड़ी वाली छोटी वाली हमेशा नीचे 1/2 टू 3/2। ठीक है, अब हमने डालनी है इनकी y की वैल्यू। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है वाई स्केयर इक्वल टू 4x, और एक ये वाली है। अब कैसे पता चलेगा कि किसको कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये भी ध्यान रख, ये भी मुश्किल चीज़ है ना। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या, कैसे मैं बताने जा रहा हूँ, OACO ये एरिया ना, इसमें देखो कौन आ रहा है, ये कौन है, ये पैराबोला आ रहा है, ध्यान से देखो OACO में पैराबोला आ रहा है ना, तो पैराबोला की y की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो स्केयर उधर चला जाएगा, ये हो गया 4x, तो ये बनेगा 2√x, तो y की वैल्यू आ गई 2√x, यहां डाल दो। ठीक है, अब आ जाओ ABCA, तो इसमें देखो ये कौन आ रहा है, ये आ रहा है सर्कल, है ना, सर्कल है ये, तो सर्कल की y की वैल्यू यहां से निकाल लो, इस x स्केयर को इधर ले आओ और स्केयर को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा √3/2 का स्केयर माइनस x स्केयर, वो यहाँ डाल दो। आगे आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो मेरे पास ना आगे स्पेस नहीं थी, तो मैंने ये लास्ट स्टेप ना, जहाँ पे हम लास्ट स्टेप पे रुके थे ना, वो मैंने नए पेज में उतार दिया। अब इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले ना ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 2 ज़ा 4, और इसकी इंटीग्रेशन करो। ठीक है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, √x की इंटीग्रेशन, √x की इंटीग्रेशन होती है, ये हो गया √x को x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ लिखो 3/2, और यहाँ पे लिमिट लिख दो 0 टू 1/2। ठीक है, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये फॉर्मूला बन रहा है √a² माइनस x स्क्र, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, √a² माइनस x स्क्र का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन इसकी x/2 √a² माइनस x स्क्र प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला आप लगा दो। सबसे पहले है x/2, x की जगह x, फिर उसके बाद है √a² माइनस x स्क्र, यही लिख देना आपने सेम, a² माइनस x स्क्र, फिर प्लस a²/2, a देखो हमारा कितना है 3/2 का स्क्वायर, ये a है, अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, a कितना, a है 3/2, तो ये उल्टा होके आ जाएगा 2x/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, ये 3/2 था, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, ये बाहर चला जाएगा उल्टा होके, 4 2 ज़ा 8, 8/3, और इसमें लिमिट डाल दो, पहले 1/2 डालेंगे, 1/2 की पावर 3/2, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप 2, अब ये 2 से ना मैं ये 2 और ये वाला 2, ये दोनों बाहर निकाल लो। ठीक है, या ऐसा करो, ये 2 मान लो आपने इसके नीचे ही रख दिया, ये 2 दोनों का बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ लिमिट डालो 3/2, यहाँ डालोगे 3/2, तो ये देखो सेम हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, तो ये 0, प्लस 9/4, यहाँ पे 3/2 डालो, देखो x की जगह 3/2 डालोगे, 2/3 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल होके साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस, अब 1/2 डालो, ये बनेगा 1/2,
यहाँ पे 1/2 डालोगे 3/2 का स्क्वायर 9/4 और 1/2 डालोगे 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, 9 में से 1 गए 8, तो ये बचेगा √2। ये आ गया √2। अब यहाँ पे 1/2 डालो, ये बनेगा 9/4। यहाँ पे x की जगह 1/2 डालोगे 2/3 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये आ गया 8/3। अब ये देखो, ये बनेगा 1 की पावर 3/2, वो 1 ही होता है, फिर 2 की पावर 3/2। साइन इनवर्स 1 कब होता है? साइन 91 होता है ना, तो साइन को उधर ले जाओगे तो π/2 आ जाएगा साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 हो गया π/2। ये बना √2/2, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ, ये बनेगा 9π 4 2 8। फिर उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसके बाद ना इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ 8/3। अब हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बची है। ये देखो 1/2, इसको सॉल्व कर रहा हूँ 2 की पावर 3/2। 2 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8 और 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं। ये बनेगा 4 इंटू 2, 4 का √2, तो ये आ गया 2√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। फिर पीछे बचा माइनस √2/2, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1, ये 2 इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 4/3√2 माइनस √2/2, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 6√2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 2 8 और ये इधर √2 इंटू √2 2, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये देखो ये बचा 2/6√2, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/3√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। एरिया निकालना एक्स एक्सिस पे और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपने 11th में पढ़ा है ना। देखो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, ये बन गया एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, अब x दिया हुआ है -1 और x दिया हुआ है 1, ये ले लो 1, तो ये बन गई x इक्वल टू 1 की लाइन। ठीक है, और x दिया हुआ है -1, ये ले लो -1, तो ये बन जाएगी x इक्वल टू -1 की लाइन। तो हमें ये एरिया निकालना है और ये एरिया, ये दोनों का एरिया अलग अलग निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1 0 और ये पॉइंट हो जाएगा -1 0। इसको नाम दे दो ए ओ बी और इसको नाम दे दो बी सी डी सी। तो एरिया बाउंडेड रीजन क्या आ जाएगा, लिमिट देखो इस वाले की क्या आएगी, पहले ये वाला ले रहा हूं फिर ये वाला, -1 to 0 और y की वैल्यू देखो क्या, x³ dx। फिर ये वाला केस, इस वाले की, इसकी लिमिट आएगी 0 to 1 और y की वैल्यू x³ dx। और यहाँ पे ना मॉड डाल लेना, क्योंकि इसका आंसर ना नेगेटिव आएगा। एरिया का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। अब x³ की इंटीग्रेशन x 4/4, यहाँ लिमिट लिखो -1 to 0, फिर इसकी भी x 4/4 और यहाँ भी लिमिट लिखो 0 to 1। एक सेकेंड रुकना, मैंने ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतार लिया है। ये ना 2 था, इसको ठीक कर लेना। तो यहाँ पे 2 आएगा,
2, ये मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया तो इसको ठीक कर लेना, बस इतना सा करना है कि यहाँ पे 2 करना है। अब यहाँ पे लिमिट डाल लो, पहले 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, फिर -2 की पावर 4 वो कितनी हो जाएगी, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16/4, और यहाँ पे मॉड डाल के रखो, एरिया नेगेटिव नहीं आना चाहिए। फिर ये 4 बाहर, ये लिमिट डालो, यहाँ पे 1 डालोगे 1/4, 0 डालोगे 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे मॉड रखो, तो ये 4 + 1/4, तो कितना आ जाएगा 16 + 1 17/4। तो ये देख लेना कौन सा ऑप्शन है इसका, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x into mod of x, x axis and the ordinates x = -1, x = 1 is given by। अब देखो एक हमारे पास कर्व दिया हुआ है और 2 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो, और हमें x एक्सिस में ही एरिया निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मॉड ऑफ x की डेफिनेशन लगाओ, क्या बनती है मॉड ऑफ x की डेफिनेशन, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x व्हेन x इज लेस देन 0। अब आ जाओ, y दिया हुआ है x मॉड ऑफ x, ठीक है। अब आप क्या करो, मॉड ऑफ x के साथ x मल्टीप्लाई करो, x इंटू x x² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो -x² व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब हमारे पास ना 2 इक्वेशनें बन रही हैं, एक बन रहा है y = x² जब x 0 से बड़ा, और एक बन रहा है y = -x² और जब x 0 से छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये है y = x², ठीक है, मतलब x² = y, यही है ना। तो ये कौन सा पैराबोला होता है, x² = y, x² = y होता है अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला था, ऐसे होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब पॉजिटिव साइड x की यही होगी, ये नेगेटिव साइड होगी। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा ना, पैराबोला वो सिर्फ इतना बनेगा, ये देखो, ये सिर्फ इतना बनेगा। और इसकी कंडीशन क्या है, x² = y व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है, y = -x², मतलब माइनस को उधर ले जाओ, x² = -y, x इज लेस देन 0। ये जो पैराबोला होता है ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है x 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यही होता है ना। तो हमें सिर्फ इतना सा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब हुआ कि x नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ होगा, तो ये बन गया हमारा इतना पैराबोला, ठीक है। ये होगी इसकी फिगर, और इसकी यहाँ लिख लो इक्वेशन, x² = -y, y इज x इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, x दिया हुआ है हमारे पास -1, ये मान लो 0 है और ये -1 है, ठीक है। x = -1 है, तो ये x = -1 की सीधी लाइन बना लो, ठीक है। नेक्स्ट है x = 1, ये 0 ये 1 यहाँ पे ही होगा कहीं, तो ये बना लो x = 1 की लाइन। तो ये 2 एरिया आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों एरिया हम निकाल लेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन, इसको नाम दे दो AOB और इसको नाम दे दो BCD। कौन सा एरिया पहले, एरिया AOB और दूसरा एरिया BD, इसको भी नाम BOD, ठीक है। इस वाले एरिया की लिमिट देखो क्या होगी, 0, ये x है 1, तो ये 0 to 1, और इसकी y की वैल्यू देखो क्या, x² dx। अब आ जाओ इस वाले एरिया की BOD की, BOD, ठीक है। ये है 0 0 पॉइंट और ये x है -1, तो हमें x वाला लेना होता है, ये हो जाएगा 0 to -1, पहले हमेशा छोटा,
-1 पहले नीचे, -1 0 से छोटा होता है। और इसकी y की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस उधर जाएगा, y की वैल्यू -x²। सिर्फ इंटीग्रेट करो तो आंसर आ जाएगा। आगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक चीज़ रह गई जो मैंने नहीं लिखी है, देखो यहाँ पे ना मॉड डाल लेना, क्योंकि एरिया का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर एरिया का आंसर नेगेटिव आ गया तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मॉड रख लेना। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा 0 to 1 प्लस मॉड डाल के रखो यहाँ पे माइनस बाहर। अब इसकी भी इंटीग्रेशन कर लो, ये भी आ जाएगा x 3/3 -1 to 0। यहाँ लिमिट डालो, पहले 1 डालोगे, 1 का क्यूब अपॉन 3, फिर 0 डालोगे, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही, पहले 0 डालोगे 0, फिर हम -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस, ये देखो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव हो गया, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने मॉड डाला था। तो 1/3 प्लस 1/3, ये आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² = 6x इज। अब देखो इसमें क्या करना है, हमारे पास एक सर्कल, पहले तो ये देखो हमें एक्सटीरियर एरिया निकालना है। ये मैं आपको बताता हूँ एक्सटीरियर का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास सर्कल दिया ना, वो लिखो, 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका जो सेंटर है ना वो क्या होगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा इसका 4, ठीक है। ये सर्कल आप बनाओ यहाँ पे, इसका सेंटर है 0 0, ये देखो ये 0 0 और रेडियस है इसका 4, ये पॉइंट हो जाएगा 4 और ये पॉइंट हो गया 4 0। अब नेक्स्ट दिया हुआ है पैराबोला। ये पैराबोला कौन सा है, ये है राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये देखो ये मैंने बना दिया राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब इसने बोला है एक्सटीरियर एरिया निकालो। कौन सा एरिया निकालो, एक्सटीरियर एरिया। देखो ये एरिया होता है इंटीरियर, ये है एक्सटीरियर एरिया, ये एरिया निकालना हमें। तो ये मैं रफ में लिख रहा हूँ पहले। एक्सटीरियर एरिया देखो कैसे मिलेगा, एक्सटीरियर एरिया कैसे मिलेगा, इस पूरे सर्कल में से ना ये इंटीरियर एरिया माइनस करेंगे। क्या मतलब, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये वाला इंटीरियर एरिया। मेरी बात समझ आई, इंटीरियर एरिया, ठीक है। इंटीरियर एरिया तो जैसे हम अभी कर रहे थे हर क्वेश्चन में वैसे ही निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और यहाँ पे लिखना है इंटीरियर एरिया, ठीक है। और r देखो है हमारे पास, रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर 16 पाई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर एरिया निकालना पड़ेगा। 16 पाई से माइनस करेंगे वो हमें एक्सटीरियर एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसका निकालूंगा, इसका डबल कर दूंगा, ये दोनों सिमेट्रिक है ना, तो इसका डबल करेंगे तो इसको OAB और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो C, ठीक है। ये एरिया प्लस ये एरिया निकालेंगे और इसका डबल। देखो यहाँ पे इंटीरियर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, नहीं एरिया ऑफ सर्कल थोड़ा वो तो बाद में करना है। एरिया कौन सा, OAC प्लस ABC, ठीक है। और हमें इसको क्या करना है, डबल। ये देखो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, या ये 2 टाइम्स यहाँ लिख लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसकी लिमिट क्या होगी, OAC की, OAC 0 to ये वाला पॉइंट नहीं है ना हमारे पास, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो x² + y² इक्वल टू क्या है, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे y² की वैल्यू डालो, y² की वैल्यू है 6x। इस 16 को इधर ले आओ, फिर इसकी मिडिल टर्म तोड़ दो। अब देखो इसकी मिडिल टर्म कैसे तोड़ेंगे, कौन से 2 नंबर चाहिए, 8x और 2x। ये मैंने मिडिल टर्म तोड़ दी।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16x² आना चाहिए, तो मैंने 8 और 2 ले लिया, तो x कॉमन, ये x प्लस 8, इसमें -2 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 8, तो x -2 और x प्लस 8, तो एक x आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -8। ठीक है, ये -8 वाला नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? देखो यहाँ ध्यान दो, देखो y, अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ इसमें डालनी है। ठीक है, पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ, किसी में भी डाल सकते हैं, तो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ। जैसे x -8 यहाँ डालते हो, 6 × -8 -48, ये स्केयर उधर जाएगा तो ये रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने -8 को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब x = 2 डालो, इसमें यहाँ पे डालो, 6 × 2 12, तो ये स्केयर उधर चला जाएगा, ये बनेगा, तो देखो 12 को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 4 का रूट 2, 2 रूट 3, तो देखो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया 2 रूट 3, यहाँ लिखो, और एक नेगेटिव में भी आया ना, तो ये यहाँ लिख दो 2 - 2 रूट 3। अब आ जाओ इसकी लिमिट, OAC की लिमिट क्या हो जाएगी, मैं x एक्सिस वाली ले रहा हूँ, 0 to 2, और दूसरे की लिमिट ABC की, ABC क्या आएगी इसकी, 2 to 4। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी y की, ये आएगी कि ये आएगी। देखो इस वाले एरिया में कौन आ रहा है, OAC में, इसमें देखो पैराबोला आ रहा है ना पैराबोला, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आ जाएगी, √6x, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √6 × √x, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ABC में देखो कौन आ रहा है, ABC में देखो ये सर्कल आ रहा है ना सर्कल, तो सर्कल की y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये x² इधर आएगा, और ये जो स्केयर है ना इसका, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो, अब मैं यहाँ इंटीग्रेट करूँगा इसको, 2 √6 बाहर आ जाएगा, ये 2 मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 √6, ये है x की पावर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2, और लिमिट 0 to 2, और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2। अब ये बन रहा है √a² - x², मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² + a² 2 sin इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे a है 4, तो आपको सेम लिखना है ये, बस a की जगह 4, x/2 √a², 4² - x² प्लस a² 2, a की जगह 4, साइन इनवर्स x/a, a की जगह 4, 2 to 4। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालो, ये पहले 2/3 उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, ये 2 2 = 4/3। अब यहाँ पे 2 डालोगे, ये बनेगा 2 की पावर 3/2 -0। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, ये दोनों 2 जो है बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लिया। अब इसमें लिमिट डालो, 4 डालोगे, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 0, 16, ये x था, यहाँ 4 डालोगे, 4/4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब 2 डालो, ये बनेगा 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 - 4 12, और 12 को मैंने अभी बताया था कैसे लिख सकते हैं, 2 √2। ठीक है, 2 √2 नहीं 2 √3, सॉरी। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये बनेगा 16, यहाँ पे 2 डालोगे, ये बनेगा साइन इनवर्स 2/4, वो हो गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर है 3/2, 2 की पावर 3/2, 2 का क्यूब, और ये हो गया 1/2। 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया √8, और इसको ये हो गया √8 और इंटू √6 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अभी, 8 साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, साइन 91 होता है ना, तो साइन इनवर्स 1 π/2,
ये माइनस से मल्टीप्लाई -4√3 और ये माइनस से मल्टीप्लाई 16। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? साइन 30 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 30 हो जाएगा। 30 मतलब π/6, ठीक है। अब √6 इंटू √48, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 इंटू 8 48, 48 का रूट देखो कैसे निकालते हैं, इसको लिखते हैं 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4√3, ये हो गया 4√3। ये इसके तरह काटो 8 पाई, या एक काम करो पहले ये लिख रहा हूँ -4√3, फिर 8 पाई माइनस ये इसके तरह कटेगा 8 पाई/3, ये हो जाएगा 16√3/3 -4√3। इसका एलसीएम लो, 8 3 ज़ा 24 पाई -8 पाई, इसका भी एलसीएम लो, 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 12। 16 में से 12 गए 4√3 माइनस इसका एलसीएम 24 में से 8 गए 16 π/3, ठीक है। अब हमें निकालना था, ये तो हो गया इंटीरियर एरिया, ठीक है। ये देखो मैंने एक्सटीरियर एरिया का फॉर्मूला बताया था ना, यही लगाऊंगा मैं। हमें निकालना था एक्सटीरियर एरिया, क्या फॉर्मूला था उसका? एरिया ऑफ सर्कल माइनस इंटीरियर एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr², और रेडियस मैंने देखो क्या बताया था, रेडियस मैंने बताया था 4। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16, और इंटीरियर एरिया ये रहा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 4√3/3, और माइनस इससे भी हो जाएगा 16 π/3, ठीक है। ये बन गया 16 पाई। इसको ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 16 पाई, ये 16 पाई, बाद में ये लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ये वाला -4√3/3। इसका एलसीएम लोगे 16 3 ज़ा 48 पाई, 48 पाई -16 π/3 -4√3/3, तो ये हो जाएगा 48 में से 16 गए, ये बचते हैं 32 π/3 -4√3/3। तो इन दोनों में 4/3 कॉमन, यहाँ बचेगा 8 पाई -√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, और ये ऑप्शन है सी, इसको टिक कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। इस बार एरिया निकालना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई दिया cos x और वाई दिया sin x, और हमें ग्राफ बनाना है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हम ग्राफ बनाते हैं, पहले बनाएंगे sin x का, फिर बनाएंगे cos x का, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसको लिखो 0 और ये लिखो π/2, ठीक है, क्योंकि π/2 तक ही जाना है हमें। वैसे तो अगला पाई आएगा, फिर 3 π/2, फिर 2 पाई, लेकिन हमें सिर्फ π/2 तक ही जाना है। और यहाँ पे 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और कॉस की भी 1, और ऐसी -1। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। अब साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है पॉइंट 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0, ये पॉइंट बन गया। फिर नेक्स्ट है 90, साइन 90 कितना होता है? 1, वो यहाँ बनेगा। तो ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। किसका बन गया? साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब आ जाओ कॉस एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। कॉस 0 डालो, कॉस 0 1, ये आ गया। फिर है कॉस 90 होता है 1, तो ये पॉइंट कॉस 90 0 होता है। कॉस π/2 कितना होता है? 0, तो ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को जोड़ो।
अब ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो इसने कौन सा बोला है, वाई एक्सिस के लिए, तो ये आ गया कॉमन एरिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0 0, ये पॉइंट हो गया 0 1, और ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसको नाम दो ओ ए बी, और इसको ना मैं बीच में से डिवाइड कर रहा हूं, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो हमें ये एरिया प्लस ये एरिया करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा ए। देखो कैसे निकलेगा, y दिया cos x और y दिया sin x। ठीक है, इन दोनों का y सेम है, तो क्या आ जाएगा, sin x इक्वल टू cos x। ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों में y है, ये इसके नीचे, ये बनेगा sin बाय cos होता है tan x। अब tan x 1 कब होता है, tan x 1 होता है पाई बाय 4 पे। tan x 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे, तो x हो जाएगा पाई बाय 4। अब हमें y निकालना है, यहाँ डाल लो y की वैल्यू, cos पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2। तो पॉइंट आ गया पाई बाय 4, पहले x वाला लिखते हैं हमेशा, और 1 बाय रूट 2। ठीक है, अब आ जाओ एरिया, एरिया बॉन्डेड रीजन। तो देखो कौन सा एरिया मैंने बोला, ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ प्लस एरिया, दूसरा कौन सा बोला, ए सी बी ए। ठीक है, अब हमें लिमिट भी वाई एक्सिस की लेनी है, क्योंकि हम वाई एक्सिस के अंडर एरिया निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के नहीं निकाल रहे, तो लिमिट भी वाई एक्सिस की लेनी है। पहले ओ ए सी ओ, ये देखो ये वाई एक्सिस, ये 0 और ये भी वाई एक्सिस, तो क्या बनेगी 0 to 1 बाय रूट 2। ठीक है, और इस वाले एरिया में देखो, इस वाले एरिया में कौन आ रहा है, इसको ना थोड़ा अच्छे से डार्क करते हैं। इस वाले एरिया में देखो ये किसका ग्राफ था, ये था साइन एक्स का, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स नहीं आएगा, सुनना मेरी बात। अब हम यहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, एक्स की डालेंगे, ये साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। समझ आई, क्योंकि हमें वाई के अंडर एरिया निकालना है। अब आ जाओ ए सी बी ए, ए सी बी ए, तो इसकी भी हमें लिमिट वाई एक्सिस की लेनी है। तो देखो इसकी लिमिट 1, ये वाई एक्सिस वाला 1 और ये 1 बाय रूट 2, छोटी वाली नीचे बड़ी वाली ऊपर। ठीक है, ओ सॉरी, 1 बाय रूट 2 तो छोटा होता है ना, वो नीचे आएगा, छोटी वाली नीचे 1 ऊपर, 1 बाय रूट 2 छोटा होता है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये एरिया ना, ये ग्राफ था cos x का, तो y था cos x, तो x की वैल्यू निकालो cos इनवर्स y। ठीक है, यहां डाल दो। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये देखो ऐसा है ना, साइन इनवर्स y, तो हम इसको लिखेंगे 1 डॉट साइन इनवर्स y, तो यहां लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइलेट में सबसे पहले आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये u ये v, तो साइन इनवर्स y बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है 1 इंटू डी वाई, फिर माइनस, ये मैं बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, d बाई डी वाई, इसको दोबारा लिखते हैं थोड़ा साफ साफ, पहले साइन इनवर्स y बाहर, इंटीग्रेशन 1 dy वो dy हो जाएगा, फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है u की, u ये रहा, यहाँ लिख लो 1 इंटू डी वाई, फिर हमने इंटीग्रेशन करनी है v की और होल dy, और यहाँ पे 0 to 1 बाय रूट 2। ठीक है, इसी तरह सेम इसकी भी यही होगी, यहाँ पे भी 1 डॉट करके, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स y, फिर 1 इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स y, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई होल dy, और यहाँ पे भी लिमिट लिखनी है 1 बाय रूट 2 1। अब dy की इंटीग्रेशन y, ठीक है, फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है साइन इनवर्स y की, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और dy की इंटीग्रेशन y वो यहाँ लिख दो, और dy। ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ पे
इसकी हो जाएगी डी वाई की इंटीग्रेशन वाई, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स वाई। इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई की वाई, तो ये वाई इधर लिख दो। ठीक है, अब मैंने इसकी ना डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, और वो रफ में करूँगा, ओ सॉरी इंटीग्रेशन करूँगा। देखो कैसे, ये है हमारे पास, इसको ना टी ले लो, t इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर, स्केयरिंग करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये बनेगा -2y dy। ठीक है, ये 2 कैंसल, ये माइनस इधर ले आओ, -t dt इज इक्वल टू y dy। अब ये वैल्यूज इसमें डालो, सबसे पहले y dy की वैल्यू -t dt अपॉन, इसको हमने क्या लिया था t, तो ये और ये कैंसिल, माइनस बाहर dt की इंटीग्रेशन t, और t की वैल्यू -√1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन याद रखो, इसकी इंटीग्रेशन आ गई -√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया y साइन इनवर्स y माइनस, इसकी इंटीग्रेशन ये है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ यहाँ पे लिमिट डालनी है, सेम इसी वे में यहाँ भी यही, इसकी भी इंटीग्रेशन यही √1 माइनस वाई स्क्वायर 1/√2 1। अब लास्ट स्टेप क्या करो, इसमें ना लिमिट डाल दो, तो पहले 1/√2 डालो, ये बनेगा 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है, देखो साइन π/4 होता है 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा π/4। ठीक है, इसको लिख दो π/4। फिर यहाँ पे 1/√2 डालोगे, ये बनेगा 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/2 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2। फिर अब 0 डालो, 0 डालोगे तो 0, अब यहाँ 0 डालो, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 माइनस 0 1, √1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे 1 डालो, ये 1, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 होता है 0 पे, कॉस 0 1 होता है ना, तो कॉस इनवर्स 1 0। अब यहाँ 1 डालो, 1 माइनस 1 0, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 1/√2 डालो, ये होगा 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2 होता है π/4 पे। फिर यहाँ पे 1/√2 डालोगे तो ये भी आ जाएगा 1/√2, ये इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ये बनेगा π/4√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, फिर ये वाला स्टेप π/4√2 माइनस 1/√2, ये और ये काट दो, और ये माइनस माइनस ना प्लस हो जाएगा। ये देखो ये दोनों सेम है, 1/√2 प्लस 1/√2 2√2, और ये वाला -1, इस 2 को रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज क्या, 2 को लिख दो √2 इंटू √2, तो ये और ये काट गया, तो √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया इसका बी पार्ट, ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर।